एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अपनी पूरी तैयारी में लगे होंगे और एक सरकारी सीट पक्की करने में लगे होंगे। और इसी तैयारी को हम लोग आगे बढ़ते हुए क्या करते हैं, क्वेश्चन आंसर करते हैं। मैंने पिछली वीडियो में मैंने पढ़ाया है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे कि कितनी आप लोग की तैयारी हुई, आप लोग ने कितना पढ़ा है। बिना देरी की हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया था। या देखिए क्वेश्चन, देखिए किसने मित्र मेला संघ, कौन सा मित्र मेला संघ को शुरू किया था। पहला ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, लाला हरदयाल, दादा भाई नौरोजी, डी वाला है विनायक दामोदर सावरकर, और ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो इसमें आपको देखना है कि बताना है कि किसने मित्र मेला संघ की शुरू किया था। ठीक है, तो कौन सा होगा बताइए। तो मैं आपको बता दूं, विनायक दामोदर जो सावरकर थे, ठीक है, उन्होंने ही मित्र मेला संघ की शुरुआत की थी। यानी इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विनायक दामोदर सावरकर। ओके, कोई डाउट? अगर कोई डाउट हो तो ज़रूर बताएं। और जिन लोगों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हर एक क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए हम लोग को एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है और वीडियो को तो बिल्कुल स्किप नहीं करना है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रांतिकारियों ने एक गुप्त समाज, कैसा गुप्त समाज, अभिनव भारत का गठन किया था। यानी क्रांतिकारियों ने एक गुप्त समाज, जिसके बारे में सबको, आम लोगों को जानकारी ना हो, वो गुप्त समाज कहलाता है। तो किसका गठन किया था, उसका नाम क्या था, अभिनव भारत। क्या नाम था, अभिनव भारत। तो किसने किया था, यहाँ क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि किसने किया था। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन जो है वो पहला है चंद्रशेखर आजाद, दूसरा है भगत सिंह, तीसरा है वीडी सावरकर, चौथा है आरजी भंडारकर, और ई वाला है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बताइए कि किसने गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किया था। बताइए किसने किया था। तो मैं आपको बता दूं कि जो इसका राइट आंसर होगा वह सी नंबर को जाएगा, वीडी सावरकर। वीडी सावरकर का पूरा नाम किसी को पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो वीडी सावरकर का जो पूरा नाम है वो है विनायक, ठीक है, ये क्रांतिकारी थे विनायक दामोदर, ठीक है, विनायक दामोदर सावरकर। ओके, तो वीडी सावरकर का पूरा नाम क्या हो गया, विनायक दामोदर सावरकर। ठीक है, क्लियर है। कोई डाउट हो, देखिए मैं बार बार बोलती हूँ, अगर डाउट होता है तो कमेंट ज़रूर करिए, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो ये जो वीडी सावरकर थे, इन्होंने ही अभिनव भारत का क्या किया था, गठन किया था, जो एक गुप्त समाज था। तो विनायक दामोदर जो है सावरकर ने मित्र मेला, मैंने अभी क्या पूछा आप लोगों को, पिछले क्वेश्चन में मैंने कहा था ना कि मित्र मेला संघ को शुरू किसने किया था, किसने किया था, वीडी सावरकर ने शुरू किया था। तो इसी मित्र मेला का गठन वीडी सावरकर ने 1899 ईस्वी में किया, जिसे ये जो मित्र मेला है उसका वीडी सावरकर ने क्या किया, गठन किया। मित्र मेला का कब किया था, 1899 में, याद रखिएगा 1899 में। और जिसे 1904 में, कब, 1904 में अभिनव भारत यानी मित्र मेला को ही क्या है, अभिनव भारत नाम दिया गया। कब दिया गया, 1904 में। यानी 1899 में वीडी सावरकर ने मित्र मेला का गठन किया और उसी मित्र मेला का नाम 1904 में बदल करके क्या रखा गया, अभिनव भारत।
तो यहाँ क्वेश्चन करता है, क्रांतिकारियों ने एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किया था। किसने किया था? वीडी सावरकर, यानी मित्र मेला का गठन वीडी सावरकर। और उसी को 1904 में उस मित्र मेला का जो 1899 में गठन हुआ था, 1904 में नाम बदल कर क्या रखा गया? अभिनव भारत। ठीक है, क्लियर है ना? क्लियर? कोई डाउट हो तो जरूर देखिए, मैं बार बार बोल रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि आप लोग की जो एक सरकारी सीट है आप लोग के हाथों से निकले। इसलिए बिना डाउट, अगर आपको कोई डाउट हो कमेंट ज़रूर करिए और लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को भी प्रेस करें। देखिए यहाँ क्या क्वेश्चन करता है, उसी से रिलेटेड है, मित्र मेला अभिनव भारत से रिलेटेड क्वेश्चन है। 1904 में क्रांतिकारी संगठन कौन सा था? अभिनव भारत संगठित किया गया था। कहाँ किया गया था ये पूछ रहे, किस जगह किया था? बंगाल में, महाराष्ट्र में, बिहार में या उत्तर प्रदेश में, या फिर इसका जो पांचवा आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक। तो इसका जो है अभिनव भारत जो क्रांतिकारी संगठन है, इसका गठन किसने किया था बताइए? तो ये जो है महाराष्ट्र में हुआ था। इसका अभिनव भारत संगठित कहाँ किया गया था? 1904 में। 1904 याद रखिएगा, अभिनव भारत मित्र मेला को नाम चेंज करके अभिनव भारत रखा गया था 1904 में। और ये कहाँ पे संगठित किया गया था, किस राज्य में किया गया था? तो ये क्या है? महाराष्ट्र में। तो ये क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत वीडी सावरकर द्वारा महाराष्ट्र के नासिक में, महाराष्ट्र में है नासिक में, कहाँ किया गया था? महाराष्ट्र के नासिक में इसका संगठन हुआ था। याद रखिएगा, एक भी पॉइंट भूलना नहीं है, मिस तो बिल्कुल नहीं करना, एक भी पॉइंट। वीडियो बिना स्किप देखिए, बने रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि युगांतर पार्टी का नेतृत्व, कौन सी पार्टी? युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया था? तो मैं आपको बता दूं, जो युगांतर पार्टी थी उसका नेतृत्व जतींद्रनाथ मुखर्जी ने किया था। किसने किया था युगांतर पार्टी का नेतृत्व? जतींद्रनाथ मुखर्जी ने किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुशीलन समिति की स्थापना किसकी? अनुशीलन समिति की स्थापना किसने किया था? तो पहला ऑप्शन है आपका बरिंद्रनाथ घोष। याद रखिए, समिति जो है अनुशीलन समिति, तो कौन सा? बरिंद्रनाथ घोष, नरेंद्र गोसाई, पी मित्र, वीडी सावरकर, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। ये जो है, तो इसका जो नेक्स्ट आंसर होगा, अनुशीलन समिति की स्थापना किसने किया था? इसका राइट आंसर होगा वीडी सावरकर ने ही अनुशीलन समिति की भी स्थापना की थी। ओके, अभिनव भारत मित्र मेला दोनों सेम है, इसके वीडी सावरकर ने किया था, और अनुशीलन समिति की भी स्थापना किसने किया था? वीडी सावरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? एकदम इसको देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग बारीकी से समझिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये कह रहा है कि मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो मैं आपको बता दूं, इसकी हत्या का प्रयास 1908 में किया गया था। ठीक है, और वो दिन था 30 अप्रैल। ठीक है, 30 अप्रैल 1908। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ ये दिया हुआ है, ईस्वी दिया हुआ है 1908। अगर 30 अप्रैल 1908 आता है तो आप लोग उसको लगा दीजिएगा। तो मैं आपको बता दूं कि 30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर में, ठीक है, बिहार के मुजफ्फरपुर में किस क्रांतिकारी द्वारा? खुदीराम बोस। किसके द्वारा? खुदीराम बोस। खुदीराम बोस और दो क्रांतिकारी थे, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। कौन से? प्रफुल्ल चाकी। ठीक है, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सफोर्ड की बग्घी, किंग्सफोर्ड जिससे जा रहे थे उसकी बग्घी को क्या किया? में बम फेंक दिया। लेकिन उन लोगों की किस्मत जो है, किसकी? किंग्सफोर्ड की किस्मत अच्छी थी कि उस बग्घी में किंग्सफोर्ड क्या थे? मौजूद नहीं था।
और दुर्भाग्य की बात ये थी क्रांतिकारियों की कि जो राष्ट्रीय आंदोलन से हमदर्दी रखने वाले मिस्टर कैनेडी जो है, देखिए मिस्टर कैनेडी, याद रखिएगा, नाम याद रखिएगा, जो नाम से भी पूछता है क्वेश्चन। मिस्टर कैनेडी की पत्नी एवं पुत्री मारी गई, यानी उस बग्घी में क्या है, किंग्सफोर्ड तो था ही नहीं, उसकी किस्मत अच्छी थी, वो था ही नहीं, लेकिन उसकी जगह कौन था, मिस्टर कैनेडी और की पत्नी एवं पुत्री मारी गई। याद रखिएगा इस चीज़ को, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मारी गई, ठीक है। आखिरकार वैनी रेलवे स्टेशन पर दोनों को घेर लिया गया, कौन सी, खुदीराम बोस को और प्रफुल्ल चाकी को क्या किया, पुलिस ने, वहाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो पुलिस है वो उसने घेर लिया। कहाँ पे घेरा था, वैनी रेलवे स्टेशन, ठीक है, वैनी रेलवे स्टेशन पे क्या किया था, घेर लिया था। कहानी की तरह समझिए, वैनी रेलवे स्टेशन पर घेर लिया था, किसको किसको, खुदीराम बोस को और प्रफुल्ल चाकी को घेर लिया गया। तो खुदीराम बोस के साथी प्रफुल्ल कुमार चाकी ने खुद को गोली मार करके अपनी शहादत दे दी, जबकि खुदीराम बोस जो है वो पकड़े गए और उसके बाद उन्हें फांसी की सज़ा सुना दी गई, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है कि मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था, तो 1908 में किया गया था, 30 अप्रैल 1908। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुजफ्फरपुर बम कांड जो 1908 में हुआ था, संबंध में किसके साथ था ये, अभी मैंने आपको पूरी स्टोरी बताई, तो बताइए किसके साथ था, प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस, भगत सिंह, बिपिन चंद्र पाल, या फिर एक है इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर होगा, कि मैंने आपको बताया ना कौन दो क्रांतिकारी थे, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस थे, यानी ये दोनों इसमें दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर ई होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं जो दोनों आंसर दे देते हैं और आपको पांचवा उसका करेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या करता है, क्वेश्चन ध्यानपूर्वक देखिएगा, समझिए पहले। निम्नलिखित में से किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष को बचाव किया था, यानी इस क्वेश्चन में ये पूछता है कि किसने अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष के बचाव किया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा, ये जो चितरंजन दास हैं, इन्होंने ही अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष के बचाव किया था, ठीक है। जो अलीपुर षड्यंत्र मामला है ये 1908 में हुआ था, कब हुआ था, 1908 में हुआ था, ठीक है। तो 1908 में अरविंद घोष और उनके बड़े भाई बारिंद्र घोष सहित 39 यानी 39 लोग अवैध हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार हुए थे। जो 1908 में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने आरोप लगाया था कि ये हमारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, उसी का नाम क्या, अलीपुर षड्यंत्र मामला, जिसमें जो ये 1908 में हुआ था, ठीक है, कब हुआ था, 1908 में हुआ था, ठीक है, 1908 में हुआ था। और इसमें अरविंद घोष, ओके, अरविंद घोष क्या हुआ, अरविंद घोष और उसके बड़े भाई बारिंद्र घोष सहित 39 लोग, कितने लोग, 39 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, अवैध हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार हुए थे, परंतु अरविंद घोष रिहा कर दिए गए थे। इस मामले में अरविंद घोष का बचाव किसने किया था, चितरंजन दास, यही सवाल पूछता है, अरविंद घोष को रिहा कर दिया था और इसके किसने बचाव किया था, चितरंजन दास, जो क्या थे, वकील थे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई, ठीक है, हिंदुस्तान जिसको शॉर्ट में HR है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई। तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो राइट आंसर होगा, अभी मैं क्लियर इसको करती हूँ, इसका जो राइट आंसर होगा 1924 होगा, इसके बारे में हम लोग कुछ जान जाए तो 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन
एसोसिएशन, ओके, HRA का कानपुर में गठन हुआ था। कब, कहाँ हुआ था? कानपुर, याद रखिएगा, गठन कहाँ हुआ था? कानपुर में, ठीक है। कानपुर में गठन हुआ तथा बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मद्रास आदि प्रांतों में इसकी शाखाएं स्थापित की गई। लेकिन गठन कहाँ हुआ था? कानपुर, गठन कानपुर में हुआ था। उसके बाद जो इसकी ब्रांचेस है वो बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मद्रास आदि प्रांतों में स्थापित हो गई। यह एक क्रांतिकारी दल था। क्या था ये? रिपब्लिकन एसोसिएशन। क्या था? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन क्या था? एक क्रांतिकारी दल था, ठीक। जिसमें मैं आपको बता दूं, जिसमें सचिंद्र नाथ सान्याल, योगेश चटर्जी, राम प्रसाद बिस्मिल जैसे पुराने क्रांतिकारी ने बनाया था। किसने बनाया था? याद रखिए इसको, किसने? मैंने क्या बोला? सचिंद्र नाथ सान्याल, योगेश चटर्जी, राम प्रसाद बिस्मिल जैसे पुराने क्रांतिकारियों ने बनाया था। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, भगवती चरण आदि युवा क्रांतिकारी इसके सदस्य थे, ठीक है। याद हो गया? तो ये जानिए इसके, ये क्वेश्चन का आंसर ये होगा 1924 होगा। हिंदुस्तानी रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में हुई थी। और कहाँ पे हुई थी यह गठन? कानपुर में। और इसके ब्रांचेस कहाँ? बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मद्रास इत्यादि में इसकी शाखाएं स्थापित की गई थी। और इसके, ये क्या था? एक क्रांतिकारी संगठन था, याद रखिएगा इसको। फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई, कहाँ की गई? अभी तो मैंने आप लोग को बताया गया, कहाँ की गई बताइए, कहाँ की गई? कानपुर में। राइट आंसर इसका होगा कानपुर, क्योंकि एक क्वेश्चन से कई आंसर निकलते हैं, इसलिए मैं आपको डिटेल्स बता देती हूँ कि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। उससे एक क्वेश्चन को डिटेल में बताती हूँ ताकि उससे कई आंसर निकल सके। कैसे भी क्वेश्चन एग्जाम में घुमा फिरा के पूछे, आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं बार बार बोल रही हूँ ताकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग सक्सेस पाएँ, ठीक। आप लोग की मेहनत जो है वो रंग लाए, इसलिए आप लोग मेरा साथ दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ठीक है। और लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य नहीं था? मैंने आपको बताया भगत सिंह थे, चंद्रशेखर आज़ाद ये भी थे ना, बताया ना मैंने, बताइए, याद आ रहा है कुछ? राम प्रसाद बिस्मिल भी थे। मंगल पांडे थे? बिल्कुल नहीं, मंगल पांडे नहीं थे, ठीक है। चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल ये तीनों क्या थे? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य थे, लेकिन कौन नहीं थे? मंगल पांडे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मंगल पांडे नहीं थे, ओके। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपने फांसी के पूर्व निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किस एक ने पीने हेतु दिए गए दूध को अस्वीकार कर दिया और कहा अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूंगा? किसने कहा था बताइए? तो ये राम प्रसाद बिस्मिल को, ये क्रांतिकारी थे राम प्रसाद बिस्मिल। जब इन्हें फांसी से पूर्व बोला जाता है ना, पीने के लिए दूध दिया गया, ठीक है, तो उन्होंने कहा कि मैं यह अस्वीकार करता हूँ, अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूँगा, यानी धरती माँ से, यहाँ पे उनका ये कहना है, ठीक है। यानी वो हमारे देश के सच्चे देशभक्त थे, बहुत ही कुर्बान, जैसे आप लोगों को पता है, बहुत ही कुर्बानी देने के बाद, खून की नदियाँ बहाने के बाद से हमारे देश आज़ाद हुआ है, ठीक है। सभी लोग को पता है। उसी राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में हम लोग पढ़े, उन्हीं क्रांतिकारियों को के बारे में पढ़े, उन्हीं क्रांतिकारियों को लाख लाख नमन है हमें, जो जिनकी मेहनत से, जिनकी शहादत से आज हम आज़ाद देश में सांस ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया? काकोरी ये जो काकोरी षड्यंत्र है, काकोरी हत्याकांड है, ये बहुत
ही इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके बारे में आपको डिटेल्स बताऊंगी, इससे कई क्वेश्चन के आंसर निकलेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये कहता है कि अंग्रेजी सरकार को काकोरी षड्यंत्र के मामले में किस क्रांतिकारी को फांसी पे चढ़ा दिया। तो मैं आपको बता दूं, राम प्रसाद बिस्मिल को काकोरी षड्यंत्र के मामले में अंग्रेज़ों ने फांसी पे चढ़ा दिया। और इसके बारे में जानिए कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्यों ने 9 अगस्त, ठीक है, ये मैंने आपको बताया कौन कौन से सदस्य थे। तो इनके जो क्रांतिकारी थे वो 9 अगस्त 1925, कब 1925, 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर के काकोरी नाम स्थान पर 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन, कौन सी 8 डाउन, मैं आपको लिख दे रही हूँ ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। उस ट्रेन का नाम था 8 डाउन, ठीक है, सहारनपुर। याद रखिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें आंसर मिलेंगे। सहारनपुर लखनऊ, सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन, ठीक है, पैसेंजर ट्रेन। तो ये लोग क्या होते हैं, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्यों ने 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर के काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन, जो मैंने यहाँ पे लिखा 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन पर डकैती कर सरकारी खजाना लूट लिया। ठीक है, यही जो घटना है वो काकोरी कांड के नाम से प्रसिद्ध हुई। ठीक है, याद रखिएगा, काकोरी कांड का जो है बहुत ही ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। काकोरी कांड से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आते हैं एग्जाम में। तो काकोरी कांड को समझ जाइए कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे लखनऊ सहारनपुर काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन पर डकैती कर सरकारी खजाना लूट लिया। यानी उनका सरकारी जो खजाना लूटा वो कहाँ पे था, काकोरी में उन्होंने लूटा था। तो उसी जगह के नाम पर इसका नाम क्या पड़ गया, काकोरी कांड के नाम से ये प्रसिद्ध हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, जिसमें प्रमुख राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, रोशन लाल तथा राजेंद्र लाहौरी को फांसी हुई। जबकि चंद्रशेखर आज़ाद जो है वो भी पकड़े गए थे, लेकिन वो क्या हो गए, फरार हो गए। तो यहाँ पर क्या किसका नाम दिया हुआ है, यहाँ पे अशफाकुल्ला खान, रोशन लाल तथा राजेंद्र लाहिरी को नाम नहीं है, किसका नाम है, राम प्रसाद बिस्मिल का नाम है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, राम प्रसाद बिस्मिल होगा। जबकि काकोरी कांड में क्या हुआ था, इस यहाँ पे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, रोशन लाल तथा राजेंद्र लाहिरी को फांसी दी गई थी। अगर क्वेश्चन ऐसे आता है कि काकोरी कांड में जो 29 क्रांतिकारियों को पकड़ा गया था उसमें फांसी किसको दी, वो तो मैंने आपको बता दिया। और कौन फरार हो गया था, तो किसने, कौन फरार हो गया था, चंद्रशेखर आज़ाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मैं फिर बार बार कह रही हूँ, कोई डाउट हो तो ज़रूर क्लियर कर लीजिएगा। ओके, कमेंट ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सज़ा से बच गया था। तो कौन, अशफाकुल्ला खान, में से मैंने अभी बताया अशफाकुल्ला खान को तो फांसी मिली ही थी, राजेंद्र लाहिरी को भी फांसी मिली थी, राम प्रसाद बिस्मिल को भी फांसी मिली थी, लेकिन बचा कौन था, चंद्रशेखर आज़ाद। यह फरार हो गए थे, वहाँ से भाग गए थे। ओके, तो यहाँ पे क्या समझ में आया आपको कि एक क्वेश्चन से कई आंसर निकल सकते हैं। अगर आपको ये पूरा डिटेल पता होगा सब क्रांतिकारियों के बारे में, उसमें जो क्वेश्चन कहेगा किस टाइप का क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो आप लोग आराम से कर लेंगे। जैसे कि इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया था। तो इसमें कौन बच गए थे, चंद्रशेखर आज़ाद जो है यह बच गए थे। बाकी अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र लाहिरी, ठीक है, और राम प्रसाद बिस्मिल लोगों को फांसी की सजा हुई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील थे। यानी काकोरी कांड का जो मुकदमा चला था उसमें वकील कौन थे। तो इसमें जो राइट आंसर होगा, जगत नारायण मुल्ला। ये जगत नारायण मुल्ला थे, वह
काकोरी कांड मुकदमे के सरकारी वकील गए थे। काकोरी कांड षड्यंत्र में पकड़े गए लोगों पर मुकदमा चलाया गया था। सरकार की ओर से पैरवी के लिए जगत नारायण मुल्ला को नियुक्त किया गया था। अभियुक्तों की ओर से सरकार ने लक्ष्मी शंकर मिश्र, केसी दत्त और जय करण नाथ मिश्र को नियुक्त किया था। लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील कौन थे? तो कौन थे? जगत नारायण मुल्ला जी थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA का गठन कब किया गया था? तो मैंने आपको क्या बताया, कब किया गया था? 1900 कब किया गया था बताइए? ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन है। देखिए इसमें कंफ्यूज हो गए, कंफ्यूज, यही तो चीज़ है, कंफ्यूज तो होना ही नहीं है, हर एक डाउट को क्लियर करना है। वो था हिंदुस्तान रिपब्लिकन, वो क्या था जो 1924 में हुआ था, वो सिर्फ था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA। और यहाँ पे क्या है, इसमें सोशलिस्ट जोड़ दिया गया है, सोशलिस्ट याद रखिए, सोशलिस्ट ऐड हुआ है, तो इसको भी ध्यान देना है। हर एक क्वेश्चन को बारीकी से देखना है, जब तक क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा आंसर नहीं दे पाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन कब किया गया था? तो कब किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा 1928 में। काकोरी कांड षड्यंत्र के बाद हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के अधिकांश क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, एकमात्र बचे हुए सदस्य चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में क्रांतिकारी ने दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में, कहाँ? फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। तो याद रखिए कहाँ पे किया था, किसने किया था? जब काकोरी कांड हुआ था तो इसमें हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के अधिकांश कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। सिर्फ एक बचे थे, कौन बचे थे? चंद्रशेखर आजाद। तो इन्हीं के नेतृत्व में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला, कौन सा? दिल्ली के फिरोज शाह, ठीक है, फिरोज शाह कोटला, याद रखिएगा इस चीज को, फिरोज शाह कोटला, ठीक है, याद है, में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी इसकी HSRA के क्या हुआ? स्थापना की गई। इसका जो मुख्य उद्देश्य भारत में समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना करना था। इसके प्रमुख सदस्यों में विजय कुमार सिन्हा, शिव वर्मा, भगवती चरण वोरा और सुखदेव और भगत सिंह आदि थे। यानी इसका मतलब ये है कि काकोरी कांड के बाद से जब हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारी, अधिकांश क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया, सिर्फ इकलौते एक बचे चंद्रशेखर आजाद, जो दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट, देखिए इसमें हिंदुस्तान सोशलिस्ट जुड़ रहा है, ठीक है, रिपब्लिकन एसोसिएशन की गठन किया। और कब किया था? 1928 में, याद रखिएगा, ठीक है। मुझे नहीं लग रहा है कि आपको कंफ्यूजन होगा, और होगा तो कमेंट ज़रूर करिएगा और लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब तो करना ही है, क्योंकि सक्सेस पाना ही है। और देखिए मैं एक एक क्वेश्चन बहुत मेहनत से मेंशन करती हूँ और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करती हूँ, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन छूट ना जाए, इसलिए आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे, कि निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका था? किसने विधानसभा में 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका था? और यहाँ पे देखिए दिया हुआ है भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त, चंद्रशेखर आज़ाद। तो इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है, इसमें कूट मिलाना है, कौन कौन किसने फेंका था। पहला में दिया भगत सिंह और सुखदेव, नहीं, गलत है, ठीक है। दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? भगत सिंह, और तीसरा राजगुरु, भगत सिंह और राजगुरु, नो, इट्स रॉन्ग। और तीसरा क्या है? 1 और 4, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, इट्स राइट आंसर। यानी इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के 2 सदस्य भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने
8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में उस समय बम फेंका जब ट्रेड डिस्ट्रीब्यूट बिल और सेफ्टी बिल पर बहस चल रही थी। इसका उद्देश्य सरकार को डराना मात्र था। यानी जब केंद्रीय विधानसभा में किस पर बहस चल रही थी, ट्रेड डिस्प्यूट बिल और सेफ्टी बिल पर, तो भी उन्होंने, भगत सिंह ने और बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंका। इसका मतलब ये था कि वो सिर्फ डराना चाहते थे, ठीक है। और वो बिल जो है उन समझ में आया कि जो बिल है वो इन लोगों को पसंद नहीं है, यानी हमारे जो समाज के लोग हैं, हमारे जो नागरिक हैं, उनको पसंद नहीं है। ये उनका उद्देश्य था ताकि वो सरकार समझ जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक नेताओं में से एक थे। कौन थे बताइए? मैंने अभी बताया आपको, कौन थे? चंद्रशेखर आजाद? नहीं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक नेताओं में से एक थे। कौन थे? भगत सिंह। इट्स राइट आंसर, यही होगा। ओके, फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सचिंद्र सान्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया था? तो मैं आपको बता दूं, चंद्रशेखर जो आज़ाद थे, उन्होंने ही उसका नाम बदल करके क्या कर दिया था, उसमें क्या लगा दिया था, सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि भारत के विरोध में असेंबली में बम फेंकते समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? यानी सरकार के विरोध में, ठीक है, सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकते समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? तो मैं आपको बता दूं कि उस समय भगत सिंह की उम्र 21 साल से थोड़ा ज़्यादा, यानी 21 साल के वो हो चुके थे, 22वां साल उनका स्टार्ट था। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भगत सिंह और राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी कब दी गई थी? तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी 23 मार्च 1931 को दी गई थी। यानी इस तीनों महान क्रांतिकारियों का जीवन का अंत कब हुआ था? 23 मार्च 1931। ठीक है, और यह उस दिन से ये अमर हो गए। तो मैं आपको बता दूं कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के 2 सदस्य भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका, जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में किया है, बताया आपको, जिसमें दोनों को गिरफ्तार कर दोनों पर मुकदमा चलाया गया। किस पे? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त पे। इसके बाद इस संगठन के अन्य सदस्य को भी गिरफ्तार कर कुल 18 क्रांतिकारियों के ऊपर लाहौर षड्यंत्र कांड के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया। फिर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च को 1931 को दोषी करार करते हुए उन्हें फांसी की सजा दे दी गई है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किस केस में फांसी की सजा सुनाई गई थी? यानी 23 मार्च 1931 को भगत सिंह और राजगुरु और सुखदेव को जो सजा सुनाई गई थी वो किस केस में सुनाई गई थी? तो अलीपुर षड्यंत्र केस नहीं है, काकोरी षड्यंत्र केस नहीं है, लाहौर षड्यंत्र केस है। जैसा कि मैंने आपको बताया, लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई गई। जबकि वो भगत सिंह के साथ बटुकेश्वर दत्त को क्या किया गया था, उनको भी गिरफ्तार किया गया था, लेकिन बटुकेश्वर दत्त को फांसी न दे करके काला पानी की सजा देकर सेल्यूलर जेल अंडमान में भेज दिया गया था। यानी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा दी गई थी और बटुकेश्वर दत्त को काला पानी यानी उन्हें सेल्यूलर जेल अंडमान में भेज दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम क्रांतिकारी कौन थे? तो मैं आपको बता दूं, ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है तो कौन थे बताइए? मोहम्मद अली नो, शौकत अली नो, अजीमुल्लाह नो, अशफाकुल्लाह खान। ठीक है, अशफाकुल्लाह खान भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले पहले रिकॉर्डेड मुस्लिम थे। उन्होंने काकोरी षड्यंत्र केस में फैजाबाद जेल में 19 दिसंबर 1927 19 दिसंबर 1927 को फांसी दे दी गई थी। और किस लिए? काकोरी कांड के लिए। और मैं आपको बता दी वो उस वक्त महज 27 वर्ष की अवस्था थी उनकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मुजफ्फर अहमद, S.A. डांगे, शौकत उस्मानी तथा नलिनी गुप्ता किस षड्यंत्र के लिए कैद किए गए थे? तो मैं आपको बता दूं कि ये जो कानपुर में बोल्शेविक षड्यंत्र कांड में क्या हुए थे या गिरफ्तार किए गए थे, कैद किए गए थे मुजफ्फर अहमद, S.A. डांगे, शौकत उस्मानी तथा नलिनी गुप्ता। तो 20वीं सदी के तीसरे दशक में भारत में वामपंथी विचारधारा ने जोर पकड़ा तो सरकार के दमन का सहारा लिया। वामपंथी नेताओं को जेल में डाला जाने लगा। इसी के तहत 1924 में, कब? 1924, याद रखिएगा, 1924 में कानपुर में मुजफ्फर अहमद, S.A. डांगे, शौकत उस्मानी तथा नलिनी गुप्ता को कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र कांड के मुकदमे में फंसाकर जेल में डाल दिया गया। इन चारों को 4-4 साल की कैद की सजा हुई। कितने साल की? 4-4 साल की कैद की सजा हुई। तो मैं ये बता दूं आप लोगों को, क्योंकि इससे ज़्यादा मैं करूँगी, 25 क्वेश्चन मैंने अभी किए हैं, इससे ज़्यादा करूँगी तो कुछ ज़्यादा ही वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पार्ट में मैं इसका डालूँगी। इसलिए फिर मैं कह रही हूँ कि जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें और लाइक शेयर करना एकदम भूलना ही नहीं है। और हाँ, जिन लोगों को कोई डाउट हो, मैं बार बार बोलती हूँ कि डाउट क्लियर कर लें। कौन से टॉपिक आप लोग को नहीं समझ में आता है उसको भी आप लोग क्या करें, कमेंट में बताएं, ताकि मैं नेक्स्ट डे वो आप लोग के टॉपिक का क्लास लूँ और फिर डाउट क्लियर कर सकूँ। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद। एंड अपनी पढ़ाई को बिल्कुल जारी रखिए और बिल्कुल थकना नहीं है, परिश्रम से पढ़ना और एक सरकारी सीट अपने मुट्ठी में रखना है। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद एंड गुड बाय।